हेलो एवरीबॉडी। अब जो लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पर। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो एक्चुअल डिफरेंशिएशन जिस तरीके से हमने किया है लगभग वैसी ही चीज़ है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर हम वहाँ पर तो हम क्या है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस लेते हुए काम में लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन की डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं और उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ के हिसाब से ही हम उसको चीज़ों को काम में लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने में हमको न्यूमेरिकल एनालिसिस का उपयोग करना पड़ा है। और इस उपयोग में हम जनरली जो अंतर्वेक्षण सूत्र हैं, जो इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज हैं, जो हमने पढ़े हैं, जो हमने नहीं पढ़े हैं, सभी तरह के फॉर्मूले, उनको हम काम में लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कुछ हमको वैल्यूज दी हुई हैं एक्स की और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एफ एक्स की, और हमको किसी खास एक्स पर हमको डिफरेंशिएशन करना है या डिफरेंशिएशन निकालना है उस फंक्शन का, या उस फंक्शन की डिफरेंशियल वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को हम इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। और वो इंटरपोलेशन फॉर्मूले वही सारे इंटरपोलेशन फॉर्मूले हो सकते हैं जो हमने काम में लिए हैं, और कुछ वो भी हो सकते हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़े हैं, जैसे कि सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हो सकते हैं, और इसी तरीके से साथ ही साथ इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले हो सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ें नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम में आती हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास, हम कह रहे हैं भाई ठीक है, डेरिवेटिव हमको निकालना है इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले से मान लीजिए मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, तो यदि न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले में मैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच ये वैल्यूज ले लेता हूं, तो मेरे पास न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बन जाता है, वाई यू इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस u इंटू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस एंड सो। ठीक है, चाहे तो नेक्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। तो चलिए, यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई जीरो प्लस एंड सो। ये मेरे पास न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला है। ठीक है, और यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे एक डेरिवेटिव लेना है ना, जो किसी खास पॉइंट पर है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो पहली बात, एक बात देखिए, यहां पर u तो क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ, u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो मैं जो है, मैं हमेशा ही, मैं इसको थोड़े से अलग कलर में लेता हूं जिससे क्लैरिटी हो। मैं हमेशा ही जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि y जो है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, उस तरीके से फंक्शन ऑफ u मैंने मान लिया है, और u को मैंने x के रूप में इस तरीके से डिनोट कर दिया है। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूं। तो ये जो चीज है डी यू बाई डी एक्स, यदि मैं इससे निकालूं तो मेरे पास डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एच। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी। ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब मैं यदि इस, ये जो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला है, इसका अवकलन करना चाहूं,
इसका अवकलन करना चाहूँ तो क्या मेरे पास आने वाला है? मेरे पास आने वाला है लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई डी यू, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, एक सेकेंड, एक्स के सापेक्ष नहीं, मैं इसको हाँ ठीक है, dy बाई डी एक्स के सापेक्ष करूंगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो मैं निकालूंगा, तो एक्चुअली dy बाई डी यू इंटू वन अपॉन एच ये आने वाला है मेरे पास। तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, इसको मैं लिखूंगा वन अपॉन एच डी वाई बाई डी यू। डिफरेंशियल जो करना है मुझे एक्स के सापेक्ष ही करना है, तो ये निकला मेरा। और यहाँ चूंकि मेरे पास वैल्यू जो y की है वो u के सापेक्ष है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। और ये वन अपॉन एच, और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया u के सापेक्ष, तो पहली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गई, प्लस ये 1 हो गया, तो सिर्फ बचा मेरे पास डेल्टा y0 प्लस नेक्स्ट टर्म u स्क्वायर माइनस u यानी कि 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डेल स्क्वायर y0 प्लस अब नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, वो मैं इसको हटा देता हूँ, समझने की बात थी अपनी। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, वो आएगी u क्यूब माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 u स्क्वायर और माइनस 1 u स्क्वायर मतलब माइनस 3 एक्चुअली आएगा, है ना। तो यहाँ पर उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा 3 u स्क्वायर माइनस 3 u स्क्वायर था, उसको डिफरेंशिएट करा तो आ गया 6u प्लस 2, और उसके बाद वाली टर्म कांस्टेंट वाली टर्म खत्म हो जाएगी, अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई डेल क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। ये मेरे पास डिफरेंशियल आ जाएगा, ये फर्स्ट डिफरेंशियल आया मेरे पास। इसी तरीके से मैं यदि d2y बाई dx2 निकालना चाहूं तो ये क्या होगा, ये इसको एक बार और डिफरेंशियल करना ही तो कहलाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली फाइनली मेरे पास क्या आने वाला है, इससे कुछ भी नहीं आएगा मुझे सिवाय इसके कि मैं ये एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर d2y बाई du2 आ जाएगा मेरे पास। और फाइनली मैं अगर इसको करना चाहूँ तो ये मेरे पास आएगा 1/h स्क्वायर। अब ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा ये 2u को डिफरेंशियल किया तो सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा डेल स्क्वायर y0 प्लस यहाँ पर बचा 6u माइनस 6, तो नीचे 6 और 6 कैंसिल, तो u माइनस 1 और डेल क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं हायर डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो हायर डेरिवेटिव भी आ जाएंगे। राइट नाउ यदि मैं कुछ खास मैं पर्टिकुलर केस की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं कुछ पर्टिकुलर केस ले रहा हूं, तो मैं कुछ पर्टिकुलर केस ले रहा हूं सपोज। तो पर्टिकुलर केस में मैं क्या करता हूं, मैंने मान लीजिए x इज इक्वल टू x0 पर वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो x इज इक्वल टू x0 पर वैल्यू निकाला, इसका मतलब मैंने u इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाला। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 पर मैं निकालूं तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू x0 क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर 1/h तो है ही, वैसा का वैसा ही। यहां पर डेल्टा y0 प्लस ये माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 डेल स्क्वायर y0 प्लस एंड सो ऑन। और सिमिलरली मैं d2y बाई dx2 की वैल्यू भी निकाल पाऊंगा। तो जो काम करने का तरीका है उसमें कोई ज्यादा मुश्किल या कुछ नई बात नहीं है, और बड़ी ही आसानी से हम इस चीज को काम में ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं, इस चीज को आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई अब और किस तरीके से ये चीज काम में आती है। तो चलिए देख लें, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल से हमेशा ही समझना ज्यादा सरल होता है मेरे लिए। तो सपोज ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल
है, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x की वैल्यूज जो हैं हमारी वो हैं 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2.0, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू है हमारे पास वो है f1 पे तो 0, इस पर 0.1280, इसमें 0.5440, इसमें 1.2960, इसके अंदर 2.4320 और इसके अंदर 4.00। करेक्ट। नाउ अब ये जो चीज है, तो भाई इसके साथ हम जब यदि न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला है, न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें जो है डिफरेंस टेबल बनानी होगी। तो चलिए डिफरेंस टेबल बना लेते हैं अपन, हमारे पास डिफरेंस टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस टेबल हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पर वैल्यूज हैं x की, यहाँ पर वैल्यूज हैं fx की, यहाँ पर डेल्टा fx, यहाँ पर डेल स्क्वायर fx, यहाँ पर डेल क्यूब fx, यहाँ पर डेल 4fx। ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ। x की वैल्यू है 1, फिर 1.2 पर, फिर 1.4 पर, फिर 1.6 पर, 1.8 पर, फिर 2.0 पर। ठीक है, इतनी वैल्यूज है मेरे पास। अब मैं x की वैल्यूज हो गई मेरे पास, fx की वैल्यूज मेरे पास हैं। यहाँ 1 पे 0 है, इस पर 0.1280 है, इस पर 0.5440 है, इस पर 1.2960 है, इस पर 2.4320 है और इस पर 4.00 है। फर्स्ट डिफरेंस निकालूंगा तो दिस माइनस दिस सिंपली अपॉन दिस माइनस दिस, ये होगा। उसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1280 ये फर्स्ट डिफरेंस ये आ रहा है। सेकंड डिफरेंस 0.4160 आ रहा है। थर्ड डिफरेंस 0.7520 आ रहा है। फोर्थ डिफरेंस ये आया, ये इसके बीच में आया, ये इसके बीच में आया, ये इसके बीच में आएगा 1.1360 और यहाँ पर आएगा 1.5680। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस निकालूंगा तो 0.2880, यहाँ पर सेकंड डिफरेंस 0.3360, यहाँ पर सेकंड डिफरेंस 3840 और यहाँ पर सेकंड डिफरेंस आएगा 0.4320। थर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 0.48, इसका भी 0.48 और इसका भी 0.48 और फाइनली ये 0 और ये भी 0 और इसके बाद के डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास डिफरेंस टेबल बन गई है। ठीक है, और डिफरेंस टेबल बनने के बाद जो हमारे पास अगर हमें ये निकालना है dy बाई डी एक्स, या यूं कह लूं f डैश एक्स, तो f डैश एक्स जो निकालना है तो वो मैं बिल्कुल ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। f डबल डैश f डबल डैश एक्स निकालना चाहूँ तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो चीज है इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब करते हैं, चलिए हम तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ a प्लस एक्स एच जो होता है मेरा फॉर्मूला, उसी को लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू
फंक्शन ऑफ ए प्लस एक्स C1 फंक्शन ऑफ ए डेल्टा प्लस एक्स C2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स C3 डेल क्यू एफ ए, और डेल 4 वाली टर्म तो है ही नहीं यहां पर, क्योंकि डेल 4 वाली टर्म तो जीरो हो रही है। तो यहां पर सिर्फ इतनी सी टर्म्स से हमारा सारा काम बन जाता है। तो मैं यदि फर्स्ट डिफरेंशियल निकालूं इसका, तो फर्स्ट डिफरेंशियल भी मैं आसानी से कर सकता हूं। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल मैं निकालूं तो एच एफ डैश ए प्लस एच एक्स इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, एक्स C1 का मतलब एक्स डेल्टा एफ ए, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस इसको एक्स C2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x माइनस 1 आने वाला है, 2x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो जो भी टर्म्स आती है, ठीक है। इसी तरीके से आप दोबारा डिफरेंशियल करके तो लग सकते हो, और उनमें डेल एफ ए की, डेल स्क्वायर एफ ए की, इनकी वैल्यू जो हमने इस टेबल पे निकाली है, डेल एफ ए की वैल्यू निकाली, डेल स्क्वायर की निकाली, डेल क्यू की निकाली, 4 की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूं और वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज दैट ओके? नाउ अब मान लीजिए मैं अब एक नया काम करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई अब एक अलग एग्जाम्पल लेता हूं। ये एग्जाम्पल जो है ये इस पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो असमान अंतराल के लिए है। अब ये है, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो, मैं डायरेक्टली टेबल बनाने की कोशिश करता हूं जो मेरे को दिया हुआ है उससे, ये ठीक है, और ये मान लीजिए मुझे x की वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं 0, 2, 3, 4, 7, 9। तो 0, 2, 3, 4, 7, 9। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यूज हैं ये समान अंतराल नहीं है, यहाँ तो असमान अंतराल आ गया है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू भी मुझे दी हुई है। वो वैल्यू क्या है? 4, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है 26, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 58, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 112, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 466 और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 922, ठीक है। तो मैं यदि डेल्टा एफ एक्स निकालूं तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी 26 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है, 22 यानी कि 11। यहां पर 58 माइनस 26 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 32, ठीक है। यहां पर 112 माइनस 58 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 54। इसके बाद यहां पर 466 माइनस 112 अपॉन 7 माइनस 4 यानी कि 118। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है? डिवाइडेड डिफरेंस है, ध्यान रखना है, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो 922 ये आ गया 228। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस निकालूंगा तो 7 इससे 11 इससे 16 इससे 22, और उसके बाद थर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 आ जाएगा, और फोर्थ डिफरेंस तो आने वाला ही नहीं है, तो ये सेकंड डिफरेंस आ जाएगा, और ये मेरे पास थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। 3 डिफरेंसेस मेरे पास आ गए। अब मैं चाहूं तो मैं न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई यहां पर कर सकता हूं। तो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई मैं करूंगा और उसको अपने काम में ले लूंगा, ठीक है। अब मैं चाहूं तो
ये टेबल ना बना के मैं चाहूँ तो लेग्रेंज फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और लेग्रेंज फॉर्मूले में वही डिफरेंशियल करना है और उसके बाद डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सब जो चीज़ें हैं उसके अंदर और कुछ भी खास बात नहीं है। एक खास बात है कि हमको पहले ये पहचानना है कि ये जो है इक्वल इंटरवल का बात की गई है या अनइक्वल इंटरवल की बात की गई है, और फिर सेकेंडली उसके बाद जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग वो काम में लेना है। न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेना है यदि वैल्यूज जो है वो शुरुआती हिस्से की मालूम करनी है। न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेना है यदि वैल्यूज जो है वो लास्ट के हिस्से की है। और यदि अनइक्वल इंटरवल है तो हमें न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल काम में लेना है। और यदि हमें सेंटर की वैल्यू निकालनी है तो हमें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलेज जो हैं उनको भी काम में लेना आना चाहिए, और उसके लिए हमको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए और इससे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में नहीं बताया है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है जो कि बेसल्स फॉर्मूला है, गाउस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, उनको आप जान लेंगे तो उतने से भी काम आपका चल जाएगा। तो करने का तरीका एक ही बना रहेगा, सिर्फ जो है फॉर्मूला बदल जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो जो हमको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले से संबंधित होंगे, तो उस चीज को जानेंगे। और हम ये भी उसके साथ साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है क्या है एक्चुअली। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला भी इस लेसन के साथ में कवर हो जाएगा और कोई आपकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट लेसन के लिए वेट कीजिए, और until then, goodbye and all the best.